तो प्रिपेयर भी कर लेंगे आज के उस इंपॉर्टेंट दिन के लिए। उससे पहले लेकिन हमेशा की तरह गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपकी स्क्रीन पर हल्के हरे निशान के साथ भाई 30-35 पॉइंट ऊपर खुलेंगे इन ग्रीन। और अच्छी बात यह है बाकी सारा दारोमदार तो आज मैडम और मैडम की टीम के ऊपर है। करेक्ट। पर बाकी जो दारोमदार था शुरुआत का वो ग्लोबल था और उसमें कोई कंप्लेंट होनी नहीं चाहिए। पिच आएगी स्क्रीन पे आपके, ग्राउंड क्राउड सब दिखाइए, स्टेडियम पिच बढ़िया है भाई साहब। यूएस के बाजारों में कल 1/3 से 1.5% तक का उछाल था। नैस्डैक 1.5% मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था और उसी का इंपैक्ट है कि पूरा का पूरा एशिया लार्जली बढ़िया इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। तो ग्लोब जो कर सकता था उसने आज इंपॉर्टेंट दिन के लिए कर दिया, हैंडओवर बढ़िया आपको दे दिया है। पर ये पिच तो बड़ी यार, ये तो ये मुंबई की बारिश का इंपैक्ट है या पिच वाकई खराब है? नहीं, आज जो है ना, हाँ। आज इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज प्लेयर और अंपायर एक ही है। प्लेयर और अंपायर एक ही है, मतलब मैडम जी को ही आज सब कुछ करना है। हाँ। तो इसलिए तो आज का अपन साइड में बैठेंगे। आज आपको देखना है मैच, क्योंकि मैडम जो करेंगी ना उसी से मार्केट में सब कुछ, वो खेलेंगे वो भी और अंपायर भी वही है। तो अभी ये पिच हरी या बहुत सख्त बनाने का कोई बहुत हम लोगों को समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि मैडम के ऊपर सारी नजर रहेगी। आज ग्लोबल क्यूज कोई देखेगा भी नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा लिखा भी नहीं है, सुनेगा नहीं कोई, मतलब नहीं। ठीक है, इसलिए इंडिविजुअली आपसे सुबह बात करने भी नहीं आया था ग्लोबल क्यूज। सो इंडिया, मुझे लगता है कि अगर बजट कोई ट्रिगर है मार्केट के लिए जो कि है, तो उसमें वो 2-3 चीज़ें आदमी सुनना चाहता है। मार्केट में कुछ छेड़छाड़ मत करो, आप ऐसे ही छोड़ दो मेरे को, हम अपने ठीक है, हम ठीक हैं। दूसरा, जो बड़े बड़े एफपीआईज हैं जिनका आप इंतजार कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से कि अब आएंगे, वो तभी आएंगे जब आप फिस्कल डेफिसिट नीचे की तरफ लाओगे। तो क्यों नहीं लाएंगे, हम और ला ही रहे हैं इतने सालों से। और कैपेक्स पे फोकस, कंटिन्यू करो। बाकी उनको कोई मतलब नहीं। आप स्वनिधि योजना चलाओ कि विश्वकर्मा योजना चलाओ कि गांव में घर बनाओ, का ज्यादा लोकेशन दो, सब चलेगा। अब चूंकि यही 2-3 चीज़ें जो मार्केट जिसको सुनेगा ड्राइव करेगा। लेकिन मेरे सामने एक चैलेंज है, मैंने आपसे कहा था ना कि 47,50,000 करोड़ का जो बजट है, इंक्लूडिंग 2 लाख करोड़ आरबीआई वाला, बहुत पैसे सरकार के पास है नहीं दोस्त। तो इतना टाइट है बजट कि उसमें आपको प्रूडेंस भी दिखाना है और रूरल स्कीम पे खर्चा भी करना है। ऐसे मत बोलो, मेरी एक उम्मीद जागी हुई थी कि हम टैक्स पेयर को कुछ देंगे। आप ऐसे भूमिका बांध दी कि मैडम खुद ही बोलेंगे अच्छा देखो, एक चीज़ समझ लो, आप तो जो कि फाइनेंस के आदमी हो, बैलेंस शीट में क्या होता है, दोनों खाने बराबर होने चाहिए। आप उधर लोगे तो मैं इधर लूंगा। ज्यादा टैक्स छूट की बात मत करो। आदत है सीधे जेब में दे दो कि मैडम ज्यादा अच्छा लगेगा, तो कहीं और से हम ले लेंगे, थोड़ा दूर से लेना। तो इसलिए ये जो लोग बहुत टैक्स की उम्मीद कर रहे हैं मिडिल क्लास को, ये छूट मिले, भाई छूट देंगे तो कहीं से वो लेंगे भी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं क्या? एक हाथ से दे, एक हाथ से ले, बैलेंस शीट तो मैनेज करनी है ना। डेबिट और क्रेडिट मेंटेन होना चाहिए, एसेट और लायबिलिटीज का समन्वय बैठना चाहिए। अच्छा चलो ये सब ठीक है, क्या होगा बजट में एनीबॉडीज गेस। करेक्ट। हर साल का रेटोरिक होता है कि कैपिटल गेन्स में छेड़छाड़, जो लकीली पिछले कुछ सालों से तो कुछ नहीं हुआ। इस बार भी वही हल्ला मचा हुआ है, पता नहीं कहां से आया पर वो मच गया हल्ला। ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतने लोगों से जब आप बातचीत कर रहे हो, फील क्या रहा है? पटरी से कुछ डिरेल होगा नहीं ना? लार्जली फील ऐसा है कि नहीं है? क्योंकि इस बार इक्वेशन बदली है, मोदी 3.0 को लेकर और राज्यों का भी स्थिति। इस बार क्या, कल शाम को हम आवाज अड्डा कर रहे हैं, उसमें मार्केट के, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग थे, तो वो लोग एक बात से बहुत चिंतित थे कि सरकार चाहती है कि थोड़ा सा कूल ऑफ मामला, हाँ, इसको अनअट्रैक्टिव थोड़ा सा बनाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा। 2 प्रोमिनेंट रेगुलेटर को बार बार जिक्र कर रहे थे, तो अब आप मन में आशंका, डर बैठ ही जाता जब बार बार आप बात करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देखना चाहिए। ये रेगुलेटर दरअसल ऐसा लगता है भूमिका माहौल बना रहे थे, माहौल बना रहे हैं। पहले ही कह दिया था, सब कह रहे हैं वही, उसी तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी उसमें जुड़ गए। अनअट्रैक्टिव बनाने का कुछ प्रयास हो सकता है, तो अब ना हो तो बहुत अच्छा है। मैं तो विश लिखा ही नहीं होना चाहिए ना। ऐसी मैं देख रहा था, अपनी मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है मई एंड की क्लोजिंग की, सरकारी कंपनीज का ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन का शेयर बढ़ के 16% पहुंच गया। हाँ, 70,000 करोड़ रुपए के आसपास, 70 लाख करोड़ रुपीस के आसपास सरकारी कंपनीज का मार्केट कैप। करेक्ट।
1% डाइवेस्ट करोगे 70,000 करोड़ रुपए आपकी जेब में है। इस मार्केट की बायंसी आपके लिए फायदा है। कितनी सारी इंडियन कंपनीज इजीली कैपिटल रेज कर पा रही हैं इसके चलते। मच नीडेड इक्विटी कैपिटल रेज हो रहा है। वोडाफोन जैसा पाप छुप रहा है, सब करके दे रहा है ना स्टॉक मार्केट आपको। काहे को डिरेल कर रहे हो? नहीं, बट आप इससे मुझे मछली पकड़ना नहीं सिखा रहे हो। आप करो वन टाइम ले लो, अगले साल क्या करेंगे? एक प्रॉब्लम देखिए आपका बहुत प्रॉफिट मुझे दिख रहा है कि आशीष जी ने बहुत छप्पड़ फाड़ पैसा बनाया, लेकिन मैं उनसे वसूली नहीं कर सकता क्योंकि एनएवी पे टैक्स नहीं है। आप बुक ही नहीं कर रहे हो, तो मैं क्या करूं बताओ? मुझे हाँ एक चिंता जरूर लगी थी, बिल्कुल लॉजिकल है कि हमारा सेविंग्स जो जा रहा है शेयर बाजार में वो कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में जा रहा है। ये सच है, ये सच है, बिल्कुल सच है, सट्टा चल रहा है। बिल्कुल सच है। मैं कहता जीडीपी टू सेविंग शायद 1-1.5% नीचे आ चुका है। इसलिए आरबीआई गवर्नर चिंतित थे। एक्चुअली मैं मतलब हम लोग चाहते हैं ऐसा ना, मैंने अपनी बजट विश में लिखा है कि कैपिटल मार्केट को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब नहीं, बहुत डर तो बना हुआ है। लेट्स सी क्या होता है। आइए स्टॉक्स के थ्रू इसी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। पहला डर जो है उसी से शुरुआत कर रहा हूं। लिखने के लिए जो स्टॉक लिखा है वो उससे ये मत सोचिएगा कि वो स्टॉक ही दिक्कत में, उसके थ्रू मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वो पॉकेट। अब वो एंजल 1 स्क्रीन पे आएगा, लेकिन कोई आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो, कुछ 5 पैसा हो, कोई नहीं छूटेगा। तो मैं मतलब इसीलिए इस स्टॉक से लेना देना नहीं है, स्टॉक के थ्रू उस पॉकेट की चर्चा कर रहा हूं। इस बार की बजट में सबसे बड़ा नंबर 1 इशू है टैक्सेशन का। भाई कैपिटल गेन्स की तो अपन लोग चर्चा कर ही रहे थे कि कैपिटल गेन्स, एग्जिस्टिंग कैपिटल गेन्स टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बदलाव, वो बदलाव 2 तरह से हो सकता है। एक तो होल्डिंग पीरियड को लेकर या फिर रेट ऑफ टैक्सेशन को लेकर अगर हुआ तो। दूसरा और इंटरेस्टिंगली अब जो तूल पकड़ रहा है, इस बजट से पहले सेबी चेयर माधवीपुरी बुच की रिपीटेड वार्निंग स्पेक्युलेटिव एफएनओ एक्टिविटी को लेकर, इवन फ्राइडे को वो एसबीआई म्यूचुअल फंड की कॉन्फ्रेंस में, कल के इकोनॉमिक सर्वे में स्पेक्युलेटिव मार्केट एक्टिविटी वो मेंशन कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, सीरियस कंसर्न। ये रेगुलेटर्स गवर्नमेंट की तरफ से रिपीटेड वार्निंग्स एक खतरे की घंटी टाइप है। इकोनॉमिक सर्वे हेवीली आया है, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स जो राइजिंग एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्या एफएनओ के जो गेन्स होते हैं उसके टैक्स ट्रीटमेंट में चेंजेस की तैयारी? भाई आइडियली मुझे लगता है एफएनओ में अगर रिटेल पार्टिसिपेशन कम करना है, सबसे अच्छा तरीका है लॉट साइज बढ़ाओ। पर अगर आप टैक्सेशन में बदलाव कर रहे हो तो सब पे असर पड़ जाएगा। पर एक डर है, ना हो तो अच्छा है, डर यह है कि अब तक ये जो एफएनओ ट्रांजैक्शंस में अपन गेन्स कमाते हैं उससे अपन लोग बिजनेस इनकम के तौर पे ट्रीट करते हैं, नॉन स्पेक्युलेटिव। क्या उससे स्पेक्युलेटिव इनकम के दायरे में डाला जा सकता है? और अगर करा गया तो इंटर्न उस पे जो टैक्सेशन होगा वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। एंजल 1 या फिर तमाम ब्रोकर्स सिर्फ इसीलिए रेडार पे। हालांकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज वो स्टॉक जो तना खड़ा हुआ है, अगर करेक्टिव मूव आने तो शायद उसमें ज्यादा तगड़े आएंगे, लेकिन फिर भी ये पूरा पॉकेट रेडार पे। दूसरा बजट में की इंपॉर्टेंस है जो अपन देखना चाहते हैं वो है जॉब क्रिएशन। क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कुछ स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? मैं गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के थ्रू गारमेंट या फिर टेक्सटाइल एज ए स्पेस को रेडार पे रख रहा हूं। भाई कहा जा रहा है टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री को कुछ तगड़े बूस्ट देने की शायद ये सरकार तैयारी कर सकती है, और इसमें वो जो पीएलआई स्कीम्स हैं, अब पीएलआई स्कीम्स के दायरे में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स ही नहीं, कोई डिक्सन वापस, कोई सिरमा, एसजीएस वगैरह वगैरह, केन्स टेक्नोलॉजी सब आते हैं। पर इस बार मैं टेक्सटाइल के साथ चल रहा हूं। कोई रीजन नहीं है, अपन को किसी को नहीं पता कि पीएलआई किसके लिए आने वाला है, क्या होगा, लेकिन काफी ज्यादा लोग मान के चल रहे हैं कॉटन बेस्ड अपैरल्स और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम अनाउंस हो। साथ साथ इंटर्न फोकस होगा एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना। और ध्यान रखिए कि टेक्सटाइल सेकंड सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है इस देश का, रेडार पे रखिए। कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम, रेल सेफ्टी, रेलवेज अपने आप में, क्योंकि पिछली बार इंटरिम बजट में जो 11.11 लाख करोड़ रुपीस का केपेक्स पे खर्च की अनाउंसमेंट हुआ था, सबसे बड़ा तबका, सबसे बड़ा मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट या उछाल था रेलवेज रिलेटेड। रेलवेज की फोकस बना हुआ है, नई ट्रेनें, नया केपेक्स, वो सब अपनी जगह। पर हाल फिलहाल के कुछ इंसिडेंट्स, आपको याद होगा ट्रेन इंसिडेंट्स हुए थे, एक्सीडेंट्स हुए थे, उसके बाद मुझे लगता है इस बजट में होना चाहिए, अगर नहीं भी हो रहा है, रेलवे सेफ्टी पे और तूल देना। वो कवच सिस्टम्स के लेआउट, कवच सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन, जिस पेस से कवच सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन इस देश में चल रहा है, मैं ऐसी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इस पेस में देश भर में अगर आपको कवच लगाना है तो 50 साल लग जाएंगे भाई।
तो आपको पेस बढ़ानी है, आवंटन बढ़ाना है। Right. कुछ देर पहले आलोक मेंशन कर रहे थे कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ मेरे ख्याल से एचबीएल पावर, रेलटेल, ये सब इसी काम में है। कोई भी स्टॉक हो सकता है अगर इस तरह की कोई खबरें आ रही होंगी। मैं इंडिविजुअल एक एक स्टॉक बस स्क्रीन पर रख रहा हूँ, 3 हो गए। अच्छा, मैं चूंकि मेरे को दो के सेट है, मैंने क्या किया, खबर भी जो आई थी कल उनको भी मिक्स कर दिया इसमें। तो एक तो पहला तो फेडरल बैंक ही, हाँ। अब इसमें मणियन साहब आ गए हैं,